मंजिल मिले या न मिले तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या न मिले तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। और यही बात आपसे ये क्वेश्चन चीख चीख करके कह रहा है कि आप मेरे को एक बार सॉल्व करने का कोशिश जरूर करिए। ये क्वेश्चन जो है 2015 में सीबीएसई पूछा है, और ये बहुत आसान सा सवाल था और काफ़ी लोग इसको सॉल्व करने में असक्षम रहे, मतलब उनसे नहीं हो पाया, है ना। आप एक बार जरूर ट्राई करिए, आपका ये जो है कॉन्सेप्ट है ना, दिमाग आपका ये सवाल खोल देगा। और मजे की बात यह है कि सवाल को 3 मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, तो आप एक बार जरूर ट्राई करिए। बन जाए बहुत अच्छी बात, ना बने तो देखिए कि टीचर कैसे सोच पा रहा है ना, क्या वो सोच पा रहा है और आप क्या नहीं सोच पा रहे हैं ना। अपने गलतियों का एनालिसिस करिए, यही सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि इन गिवन फिगर, एक फिगर दे दिया है, PQ इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। क्या है? PQ सर्कल का कॉर्ड है विथ सेंटर ओ, सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, एंड PT इज अ टेंजेंट। PT हमारा क्या है? सर्कल पर टेंजेंट है। इफ एंगल QPT इज 60 डिग्री, एंगल QPT ये वाला एंगल हमारा 60 है, तो फाइंड एंगल PRQ, है ना। PRQ ये वाला एंगल हमसे पूछा है। एक बार आप जरूर सॉल्व करिए। तो अब देखिए, ये जो हमारा OP क्या है भैया? रेडियस है, और PT हमारा टेंजेंट है, और P का है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और ये जो रेडियस है, इस सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या हो रहा है? ज्वाइन। तो हम एक थ्योरम पढ़े हैं, और पहला थ्योरम यही था कि अगर रेडियस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ज्वाइन होता है तो वो परपेंडिकुलर होता है ना। तो ये बात यहां पर ही लिख दीजिए कि PT इज अ टेंजेंट, PT इज अ टेंजेंट एंड OP इज अ रेडियस, है ना। OP हमारा क्या है भैया? रेडियस है, और कहाँ है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। तो अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या है? रेडियस है, तो इसलिए OP क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा PT पे, और इसका मतलब ही होगा कि एंगल OPT जो है 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल 90। अब देखिए एक बात, अगर ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल है 90, और ये वाला एंगल है 60, है ना। ये हमको क्वेश्चन में दे दिया है कि ये एंगल 60 है, ये 60 है 90, तो ये जो छोटा सा जो एंगल यहां बन रहा है, ये कितना हो जाएगा? 90 - 60 यानी 30 डिग्री। तो यहां से आया कि एंगल छोटा वाला कौन है? OPQ, है ना। OPQ ये जो छोटा वाला एंगल है वो आ जाएगा कितना? 90 - 60 यानी कि 30 डिग्री, ये छोटा वाला एंगल। अब देखिए, हम एक बात और पढ़े हैं कि अगर किसी ट्रायंगल का 2 अपोजिट साइड इक्वल होता है तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है ना। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ये बात हम लोग पढ़े हैं। तो यही बात का हम लोग यहां पर ही इस्तेमाल करेंगे कि अगर हम आते हैं इन ट्रायंगल किसमें? OPQ में, तो हमारा OP जो है OQ के का है बराबर। कैसे है बराबर? तो भैया दोनों का है रेडियस है एक ही सर्कल का। देखिए OP भी रेडियस और OQ भी रेडियस, तो ये दोनों क्या है? इक्वल। और अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल भी हो जाएगा इक्वल। तो यानी कि यहां से आया एंगल OPQ बराबर का आया एंगल OQP, है ना, 30 डिग्री। अब देखिए इस ट्रायंगल का ये एंगल 30, ये भी 30, तो ये एंगल जो है वो कितना हो जाएगा? एंगल POQ हो जाएगा 180 माइनस ये दोनों का सम यानी 60। तो ये एंगल हमारा आया कितना आया?
ये आया 120 डिग्री, ये वाला एंगल आ गया 120 डिग्री। अब देखिए, अब रास्ता आसान हो गया। अगर ये वाला एंगल है 120, तो हम जानते हैं कि किसी पॉइंट के चारों ओर 360 डिग्री बनता है, और ये 120 है, तो ये वाला जो रिफ्लेक्स एंगल है ना, OPQ, जो रिफ्लेक्स एंगल है, पीछे वाला एंगल है, ये हमारा 360 माइनस 120, यानी कि ये वाला एंगल कितना हो गया, 240, है ना। तो यहां पर ही बात लिखिए कि रिफ्लेक्स एंगल कौन, POQ जो है वो कितना हो गया, 360 माइनस 120, यानी कि 240 डिग्री। ये बात यहां से आया। अब देखिए बात, अब हम एक थ्योरम पर हैं और क्लास 9th में, कि अगर किसी आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है, यानी बन रहा है, और वही सेम आर्क के द्वारा सर्कल के किसी दूसरे पार्ट पे एंगल सबटेंड हो रहा है, यानी बन रहा है, तो सेंटर वाले एंगल से दूसरे पार्ट वाला एंगल आधा होता है। यानी कि ये 240 है, तो ये 120 हो गया, इसका आधा। यही बात तो हमको शो करना था, 120। तो इसी बात को आप यहां लिख दीजिए भैया रिटन में, कि we know that the arc subtended angle, subtend माने बनाना, angle at center is double the angle subtended by it at any remaining part, कोई भी बचा हुआ पार्ट पर, any remaining part of the circle, कि कोई भी बचा हुआ पार्ट पर बनाएगा तो जो बचा हुआ पार्ट है इसके आधा होगा। तो यहां से आ गया का कि एंगल जो पूछा है PRQ जो है वो हाफ हो जाएगा किसके, एंगल रिफ्लेक्स एंगल है ना, POQ के। तो यानी कि आ गया PRQ, इसका आधा 240 के आधा 120 डिग्री। यही हमको शो करना था, है ना। तो ई तो हुआ एक तरीका से। अब आप लोग बोलिए कि आप तो बोल रहे थे 3 तरीका से, 2 और बताइए। तो 2 और है वो ऐसे कि एक तो हम कोई यहां ले लेंगे पॉइंट, ऐसे अगर बनाना नहीं है तो यहां एक ले लेंगे पॉइंट, ले लेंगे कोई PMQ जो M ले लेते हैं। तो अगर यहां एक पॉइंट ले लेंगे तो फिर यहां से इसको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन PM और QM, और इसको अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो अब एक और हम लोग बात पढ़े हैं कि जो पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि अल्टरनेट सेगमेंट पे जो एंगल बनता है वो इक्वल होता है। तो ये 60 है क्योंकि ई भी एक है भैया सेगमेंट, और ई भी एक हमारा क्या है सेगमेंट। तो दोनों अल्टरनेट सेगमेंट पे जो एंगल बनता है वो होता है इक्वल। तो E60 तो E60। अब देखिए इससे इसका है रिलेशन क्या, तो हमारा जो PMQR हमारा का है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और हम जानते हैं कि भैया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल होता है 180, और अगर E है 60 तो E हो जाएगा 180 माइनस 60 यानी कि 120। तो दूसरा ऐसे। तीसरा कैसे, तो तीसरा में हम ये वाला एंगल को ना लेकर के इसी से काम हो सकता था, और कॉन्सेप्ट सेम ही यहां पर ही यूज होता कि भैया E है हमारा 120 तो E वाला फिर से हो जाता 60। कैसे, तो वही कि अगर आर्क के द्वारा, ये हमारा एक था आर्क PRQ,
और इस आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है, और यही सेम आर्क पी आर क्यू के ही द्वारा सर्कल के दूसरे पार्ट पे भी एंगल सबटेंड हो रहा है। तो सेंटर से दूसरे पार्ट वाला एंगल होता है आधा, तो ई 120, तो ई हमारा फिर से हो जाता 60, और फिर से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ही कॉन्सेप्ट होता यूज कि अगर ई 60 तो ई भैया 180 माइनस 60 है ना, क्योंकि अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सप्लीमेंट्री होता है यानी 180, तो ई 60 तो ई 180 माइनस 60 यानी 120। तो आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम लोग ऐसा ही मजेदार सवाल के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। ओके, बाय बाय।